अभी हमने देखा था पोर्ट कैसे क्रिएट करने हैं। अब हम देखेंगे कि इस ढंग से पोर्ट जो हमने कमांड लाइन पे किया था वो रिकमेंडेड नहीं है। एक तो हम YAML फाइल को यूज़ करेंगे पोर्ट क्रिएट करने के लिए, पर ध्यान रखना वो जो हम पोर्ट क्रिएट कर रहे थे एक एक करके पोर्ट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। सपोज हमने 100 वेब सर्वर लॉन्च करने हैं तो 100 बार हम कमांड या YAML फाइल्स को नहीं चलाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में हम क्या स्पेसिफाई कर सकते होते हैं कि कितने कंटेनर कितने हमने पोर्ट क्रिएट करने हैं, 5, 10, 15, 20, और उस ढंग से हम क्रिएट करते हैं। मीन ये हायर लेवल ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्यूबरनेट्स में जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हम हमारे केस में अब हम डिप्लॉयमेंट यूज़ करेंगे। डिप्लॉयमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है, आपकी रेप्लिका सेट क्रिएट करती है, और जी उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया होता है कि कितने नोड चाहिए, कितने पोर्ट चाहिए। तो वो हमारे केस में हम देखेंगे कि कितने पोर्ट लॉन्च करने हैं तो वो कर देगा। फिर ध्यान रखना आप जो पोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो इंडिविजुअली जैसे हमने क्रिएट किया था, या रेप्लिका सेट को यूज़ करके कर सकते हो, या डिप्लॉयमेंट को। अब जैसे सपोज हमने 3 पोर्ट तैयार कर लिए, सपोज उसको एड्रेस ये मिल गया 172.17.0.5, 6 और 7। अब हमने ये वेब सर्वर पे हमने ट्रैफिक भी भेजना आउटसाइड वाला, पर ध्यान रखना ये जो हम पोर्ट क्रिएट करते हैं या तो हम इसको दूसरे पोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं, या जो हमारा नोड्स हैं, जो हमारे क्लस्टर में नोड्स इन्वॉल्व है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से एक्सटर्नल ट्रैफिक नहीं आ सकता। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सर्विस चाहिए होती है। सर्विस आपकी 3 टाइप की होती है, क्लस्टर IP, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर। तो आपने जब भी ट्रैफिक वेब सर्वर्स को भेजना है या पोर्ट्स को किसी टाइप के भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्विस ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। और हमारे पास सर्विस ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप के सर्विस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लस्टर IP, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे हम जो एक एग्जांपल लेके चलेंगे वो क्या करेक्ट लेके चलेंगे, लोड बैलेंसर के। तो ध्यान रखना कि अगर आप और डिटेल में है तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट ये क्यूबरनेट्स पे बना रखी है, ये गूगल क्यूबरनेट इंजन पे। तो वो भी एक क्लाउड पे इम्प्लीमेंटेशन है, तो वहाँ पे हमने बाय स्टेप किया है। कभी फ्यूचर में हम हो सकता है कि कोप्स के अंदर भी हर एक जो चीज़ है उसको जो हमने गूगल क्यूबरनेट इंजन पे जो सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं वो सारे इस पे भी करके, बट यहाँ पे अभी हम लिमिटेड रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ था कि कोप्स को यूज़ करके क्लस्टर कैसे डिप्लॉय करना है, और उसको थोड़ा सा यूज़ करके देख रहे हैं पोर्ट वगैरह के। अब हम देखते हैं कि क्यूबरनेट सर्विसेज किसके लिए यूज़ होती हैं। तो ये 3 टाइप की हैं, क्लस्टर IP, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, सेंडिंग ट्रैफिक टू द पोर्ट्स। तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमने पोर्ट को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये अब हमें पता लग गया है कि पोर्ट, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पोर्ट सिंपली पोर्ट क्रिएट कर देंगे तो वो यूज़लेस है, क्योंकि एक्सटर्नल क्लाइंट उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सपोज आपने वेब सर्वर लॉन्च कर दिया, बाहर एक्सटर्नल ट्रैफिक आपके पास आ नहीं रहा, तो वो यूज़लेस है। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जो वो ट्रैफिक जो है पोर्ट्स को भेज देगा। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सर्विस ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ध्यान रखना ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्ट है क्यूबरनेट्स के अंदर, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की सर्विस होती है। क्लस्टर IP बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अगर सर्विस क्रिएट करोगे, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो वो क्लस्टर IP होगी। तो इसमें आपको क्या मिल जाता है, एक वर्चुअल IP मिल जाता है। तो इस IP को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, विद इन क्लस्टर ही यूज़ कर सकते हैं। और जो पोर्ट्स और नोड्स हैं क्लस्टर के वो इसको असेस कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर हम कोई भी जब क्रिएट करते टाइम सर्विस टाइप नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट ये होगा। तो इसके जो ड्रॉबैक क्या है कि एक्सटर्नल क्लाइंट से इसको असेस नहीं कर पाते। तो दूसरे वाला हमारे पास आ जाता है नोड पोर्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो है जो सर्विस आप नोड पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको एक डायनेमिक पोर्ट एलोकेट हो जाता है। वो 30,000 से लेके 32,768 से कहाँ पे, तो वो हर एक नोड जो जैसे हमारे को इसमें 3 नोड्स हैं, तीनों पे एक वो एलोकेट हो जाएगा। तो किसी ने अगर उसको असेस करना है तो वो कैसे करेगा, कम्बिनेशन जो हमारा नोड्स वाला IP है और ये जो भी पोर्ट उसको ओपन किया है। तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन किया है,
तो वो हमें कमांड लाइन से पता लगेगा कि जब हम kubectl गेट सर्विस कमांड चलाएंगे तो उससे पता लग सकता है कि हमें कौन सा पोर्ट एलोकेटेड है। तो नोड पोर्ट ध्यान रखना बिहाइंड द सीन क्या करता है, क्लस्टर आईपी का यूज़ करता है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम जो ट्रैफिक भेजेंगे यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस क्या करती है, क्लस्टर आईपी भी क्रिएट कर देती है, तो ट्रैफिक वहाँ से होकर फिर पोर्ट की तरफ जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे अभी हमने 3 नोड्स हमारे पास हैं, तो अगर तीनों को हमने यूज़ करना है तो क्या होगा, 3 कम्बिनेशन हमें यूज़ करने पड़ेंगे नोड आईपी नोड पोर्ट वाला, जो कि डिफ़िकल्ट है। तो हमारे पास सबसे जो बेस्ट होता है वो लोड बैलेंसिंग होती है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कोई भी जो क्यूबरनेट है उसके अंदर कोई लोड बैलेंसर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर यूज़ करना पड़ता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS हो गया है, जो गूगल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म हुआ है जो है। तो LB बिहाइंड द सीन क्या करता है, नोड पोर्ट क्रिएट करता है। नोड पोर्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर आईपी करता है। और ये जो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, आपकी जो बिहाइंड द सीन है ये क्या करेगा, आपका लोड बैलेंसर करेगा ट्रैफिक के इसको नोड आईपी नोड पोर्ट में। तो फिर हम एक बारी डायग्राम दिखा देते हैं, ये वाली डायग्राम के हिसाब से कि कोई भी सर्विस है आप क्रिएट करोगे, एक क्लस्टर आईपी तो क्रिएट होगा। अगर नोड पोर्ट है तो एक और लेवल चला जाएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा एक और दिखाता हूँ डायग्राम से कि ये कैसे हैपन होगा। तो सर्विस टाइप में अगर हम यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये वाली डायग्राम के हिसाब से कि अगर हमारे पास 3 नोड है, अगर हमने क्लस्टर आईपी टाइप यूज़ करेंगे तो क्लस्टर के अंदर ही तो वो एक क्या करेगा, आपका वर्चुअल आईपी हो जाएगा, एक पोर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्लस्टर आईपी से एक्सेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपका क्लस्टर आईपी ट्रैफिक रिसीव करेगा और ये कहाँ चला जाएगा, पोर्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये क्लस्टर वाला है। अब नोड पोर्ट में आपका क्या होता है कि वो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि 31208 उसने पोर्ट ओपन कर दिया, तो ये पोर्ट यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो अब क्लाइंट ने जब भी एक्सेस करना है इस नोड का आईपी एड्रेस, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं कि इसका एड्रेस ये वाला है, हमारे केस में हम देखेंगे कि अलग है। तो आप कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो आईपी एड्रेस और पोर्ट का इसको एक्सेस करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जब यहाँ पे एक्सेस करेंगे ये ट्रैफिक यहाँ पर जाएगा क्लस्टर आईपी पे और यहाँ से आपके पोर्ट की तरफ चला जाएगा। अगर हमने इस नोड को करना है तो यहाँ पे भेजना पड़ेगा ट्रैफिक, यहाँ पे भेजना पड़ेगा, यहाँ से ये। अब हमारे पास एक तीसरा होता है कि लोड बैलेंसर में, उसमें क्या होता है कि लोड बैलेंसर जब भी हम क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर का एक एड्रेस होगा। तो जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो वो लोड बैलेंसर नोड पोर्ट पे भेजेगा। नोड पोर्ट आपका वो ये इसका भी नोड पोर्ट यूज़ करता है, इसका नोड पोर्ट से ही आपका क्लस्टर आईपी ये मीन। इसकी जो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप डॉकर जाके ओवरनेट करते हो, वो थोड़ी सी नेटवर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे ट्रैफिक वगैरह कर रहा है। तो हमने अब हमने जो देखना है कि हमने ये अब पोर्ट जहाँ डिप्लॉयमेंट से हम पोर्ट क्रिएट करेंगे और फिर एक लोड बैलेंसर वाली सर्विस क्रिएट करके ट्रैफिक वहाँ पे भेजेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने ये एक कोड बना रखा है। तो हम यहाँ से ये कोड क्लोन कर लेंगे, फिर देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये सारा कुछ हम करके देखेंगे।